बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है जी हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि हमने जो प्रूव करना है वो ये है कि पाई कोट पाई जी विल बी इक्वल टू 1/z और प्लस समेशन एन 1 to infinity 2z ओवर जी स्क्वायर नेगेटिव एन स्क्वायर है। एक तो हमने इसको प्रूव करना है, दूसरा नंबर ये है कि हमने ये भी शो करना है कि ये साइन पाई जी जो है वो दिस टर्म के इक्वल है, और ये जो इसमें समेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का समेशन है, समेशन एन 1 to infinity। और इसमें हमने ये भी प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने इसको भी प्रूव करना है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर ना हमारे पास 3 क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करते होते हैं कि जो भी समेशन के अलावा टर्म होती है उसको हम क्या कहते होते हैं कि ये जो है वो एफ ऑफ जी के इक्वल है। तो यही है कि इसमें पाई कोट पाई जी और ये जो है आपके पास 1/z दूसरी तरफ चला जाएगा, तो पाई कोट पाई जी माइनस 1/z आ जाएगा आपके पास। तो यही मैंने इधर लिख लिया है जी, पाई कोट पाई जी और माइनस 1/z। अब इसमें ये जो है वो कोट पाई जी को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन की फॉर्म में, तो इसका एलसीएम लेंगे आपके पास जी साइन पाई जी और ये जो है वो आपके पास एफ ऑफ जी आ गया। अब जो हमने यूज़ करना है जी मिटैग लेफ्लर को, तो हमारे पास उसकी कंडीशन में है कि हमारे पास एफ ऑफ जी होना चाहिए, सॉरी एफ ऑफ ज़ीरो होना चाहिए, उसके अलावा बी एन, उसका मतलब है कि उसके हमारे पास रेजिड्यूज होने चाहिए और पोल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले जी हम एफ ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। एफ ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी की जगह पे ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि हमें लिमिट लेनी पड़ेगी इसकी ज़ीरो से। तो यही लिखा है कि जी अब हम लिमिट्स लेंगे। अब इसकी जो एफ ऑफ ज़ीरो है लिमिट लेंगे जी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो जब इसमें पुट करेंगे लिमिट जी की जगह पे ज़ीरो, तो ये एफ ऑफ ज़ीरो बन जाएगा और लिमिट जी अप्रोचेस टू ज़ीरो एज इट इज़ लिखा रहने दिया। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स डालें और इधर लिख दें कि जी जो है वो आपका इक्वल है ज़ीरो के। तो ये भी लिमिट अप्लाई करने का ही तरीका होता है। तो अब देखिएगा कि जब हम इसमें लिमिट जी की जगह पे ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइन ज़ीरो पे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो जब ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो टर्म जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे ना एल होपिटल रूल यूज़ करेंगे। एल होपिटल रूल क्या कहता है कि आप जो है वो ऊपर वाली जो टर्म है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो और जो नीचे वाली टर्म है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यही काम किया है जी इसमें, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया है। तो आपके पास जो इसमें है वो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, पाई इसमें कांस्टेंट तो एज इट इज़ बाहर आ गया और बाकी पे जो है वो आपका प्रोडक्ट रूल यूज़ हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव और बाद में उसके एंगल का डेरिवेटिव, तो वो साथ में ये पाई आ गया। ठीक है, उसके बाद जी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो जी का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 1 लिख लिया। नेगेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो कोस पाई जी आ जाएगा और ये एज इट इज़ आ गया। नीचे भी इसी तरह जी हम यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव और उसके एंगल का डेरिवेटिव, तो साथ में पाई आ जाएगा। तो इधर वो ना पाई मिस्टेक हो गया, यानी ये जो है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का फंक्शन जो है वो साइन पाई जी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस पाई जी तो आएगा लेकिन साथ में पाई आएगा, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ, बाई मिस्टेक रह गया होगा। तो उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो वो साथ में 1 आ गया। ठीक है, अब जो है वो इसमें क्या करेंगे, पाई जी कोस पाई जी, इधर जो है वो पाई मिस है तो आप इसको लिख लीजिएगा और बाई मिस्टेक हो गया है जी। उसके बाद जी अब आप इनको ना ऊपर मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो टर्म आएगी वो ये वाली है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो है वो टर्म आ जाएगी। अब इसमें जो नीचे वाली टर्म है इसमें इस तरफ तो पाई आएगा ही। अब इसमें जब आप ज़ीरो पुट करते हो तो अगेन से ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है, तो आप इस पर अगेन जो है वो एल ओपिटा रूल यूज़ करोगे। तो एल ओपिटा रूल लिखा है जी बाद में। अब देखें एल होपिटल रूल यूज़ किया है अगेन, तो इसको अलग से अगेन डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव और कांस्टेंट जो है वो पाई इसमें हमने जो है वो बाहर निकाल लिया और बाकी ये जो टर्म है आपके पास ये डिफरेंशिएट करने के बाद लिख ली। अब इस तरह नीचे भी आएगा तो ये जो है वो अब आपका पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर पाई स्क्वायर रहेगा, ये अकेला पाई लिखा हुआ तो बाई चांस मिस्टेक हो गई है। अच्छा, उसके बाद जी अब देखें तो इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो अब आप इसमें जो है ना वो लिमिट्स अप्लाई कर दो, तो आपने लिमिट्स अप्लाई कर दी तो आपके पास ये जो टर्म है लिमिट अप्लाई करने के बाद आई है
अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है जी, ये तो ज़ीरो हो जाएगी, नीचे 0 + 2 cos 0 पे 1 होता है, तो ये 2 बच गया, 0/2, तो आंसर जो है वो आपके पास 0 आ गया। एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो आपने 0 कैलकुलेट कर लिया है। अब आपने 0 तो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब देयर इज़ नो सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी का मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं है। तो नाउ वी फाइंड दी पोल्स। पोल्स के लिए हम क्या करते हैं कि जो समेशन वाली टर्म होती है ना, उसके साथ देखते हैं क्या है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है जी आपके पास समेशन के साथ वाली टर्म इतनी। अब इसके डिवाइड में देखें क्या है जी, अब आपने इसको इक्वल टू पुट कर देना है 0, तो जी स्क्र माइनस एन स्क्र आ गया, जी स्क्र माइनस एन स्क्र विल बी इक्वल टू 0, तो जी स्क्र विल बी इक्वल टू एन स्क्र, तो आपके पास जो है जी विल बी इक्वल टू एन, और एन जो है वो आपका +-1 +-2 +-3 इस तरह नंबर चलते जा रहे हैं। तो ये आपकी जो है वो पोल्स आ गए हैं, ठीक है। तो पोल्स जो है वो इधर लिख लिए जी। पोल्स जो है वो आपके पास जी इक्वल टू एन, और एन जो है वो आपका +-1 +-2 +-3 अप टू सोन चलता जा रहा है। अब हमने पोल्स तो निकाल लिया, पोल्स की अब हम रेसिड्यूज भी निकालेंगे। तो रेसिड्यू का मैंने फार्मूला लिख दिया है, रेसिड्यू एफ ऑफ जी विल बी जी नॉट विल बी इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट जी माइनस जी नॉट एफ ऑफ जी, यानी जी में से ये जो फंक्शन है हमने ये निकाला हुआ है, तो इसको माइनस कर दो और साथ में पूरे का पूरा फंक्शन लिख दो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेसिड्यू आ जाएगा। तो मैंने वो अप्लाई कर दिया, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ एन, ये जो है हमारे पास जी की वैल्यू एन आई थी, इसको पुट करिए लिमिट जी अप्रोचेस टू एन जी माइनस एन, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसमें से इसको माइनस कर दिया, और साथ में ये जो मैंने फर्स्ट पे लिखा था एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट किया तो आपके पास ये जब आप लिमिट अप्लाई करोगे जी की जगह पे एन अप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये जो टर्म है वो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो आप इस पर क्या करोगे, एलोपीटर रूल यूज़ करोगे। एलोपीटर रूल यूज़ क्या कहता है कि ऊपर वाली जो टर्म है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाली टर्म को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसमें जो है वो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ये आ गया, उसके बाद सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, अब इसके अंदर अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने के बाद जी फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखोगे, तो वो आपके पास 1 - 0 बन जाएगा ये वाला। अब इसको इसी तरह इसको नीचे जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव और उसके एंगल का डेरिवेटिव प्लस साइन, जो साइन पाई जी एज इट इज़ आ गया, और साथ में 1 जी का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ गया है। अब आप जो है वो इसके आपने निकाल लिए जी। अब आप इसमें देखिए जी, लिमिट्स अगेन अप्लाई करते हो तो आपके पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा। अब आप जो है ना वो इसमें लिमिट्स अप्लाई कर दो, यानी इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपके पास ये टर्म जो है वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के बाद अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, तो आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा होगा। 0 + n पाई cos n पाई और साइन n पाई है, तो आपके पास जो फंक्शन है, ये मैंने इधर लिख भी दिया है कि साइन n पाई पे जो है वो 0 होता है, और जबकि cos n पाई पे -1 की पावर n होता है। तो cos n पाई की जगह पे -1 की पावर n पाई -1 की पावर n आ गया, और साइन n पाई की जगह पे जी 0 पुट कर दिया, और इधर cos n पाई की जगह पे अगर -1 की पावर n, और ये आपस में कैंसिल होने के बाद आपके पास जो है वो 1 बच गया। अब आपने रेजिड्यू भी इसका निकाल लिया, और जो है वो पोल्स भी निकाल लिए हैं, और एफ ऑफ ज़ीरो भी निकाल लिया है। अब आप क्या यूज़ करोगे, मिटैग लेफ्लर को यूज़ करोगे। स्टेप नंबर 2 जो होता है वो हमारा मिटैग लेफ्लर को यूज़ करना होता है। तो मिटैग लेफ्लर क्या कहता है, एफ ऑफ जी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस समेशन एन नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी एन, और बी एन जो है वो इधर हमारे पास जो है वो रेजिड्यूज होते हैं, जबकि जो ए एन होता है वो हमारे पास पोल्स होते हैं। तो अब जो है वो इसमें हमने वैल्यूज़ निकाली, एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारे पास 0 है, एफ ऑफ जी जो है वो पाई कोट पाई जी -1/z है, यानी ये जो है ना वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं अब इसमें मिटैग लेफ्लर में। तो पाई कोट पाई जी -1/z विल बी इक्वल टू लिमिट्स अप्लाई की, एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे 0 आ गया, प्लस समेशन एन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और बी एन जो है वो हमारे पास रेजिड्यू आया वो 1 आया, और साथ में इसकी वैल्यू पुट कर दी कि 1/z -n प्लस 1/n। ए एन की जो वैल्यू थी वो हमारे पास n आई थी, जो हमारे पास पोल आया था वो सॉरी रेजिड्यू आया था वो सॉरी रेजिड्यू बी एन होता है, और जो ए एन होता है वो पोल होता है, तो हमारे पास 1 आया था। अब जो है वो हम इसमें क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और मैंने बताया कि जब भी आपने समेशन को कन्वर्ट करना हो
वन टू इन्फिनिटी में, जब भी इस मिशन को n वन टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हो, इसमें मैंने समेशन डैश डाल दिया था इसलिए कि इसको ताकि हम चेंज कर सके। तो समेशन n वन टू इन्फिनिटी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ये फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे और इसके बाद फिर इसको एज इट इज़ लिखोगे प्लस डालकर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चेंजिंग आएगी कि ये जो नेगेटिव n जो है ना, इसको आप नेगेटिव n से रिप्लेस करने के बाद लिखोगे। तो ये काम किया है कि इधर ये जो है ना नेगेटिव n जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस n हो जाएगा, तो ये लिखा है जी प्लस n। तो इसमें जब आप n की जगह पे ना पुट करोगे जी नेगेटिव n, तो ये जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो इधर नेगेटिव लिख दिया और साथ में 1/n आ गया। अब आप जो है इसको ओपन कर लो, ओपन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है ना ये जो है वो 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 1/z प्लस n हो जाएगा और z माइनस n, यानी इसको जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास z प्लस n प्लस z माइनस n, तो n से n कैंसिल 2z/z स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है वो आपका आ जाएगा जी एलसीएम। ठीक है, अब जी इसमें थोड़ी बहुत देखिए चेंजिंग क्या आएगी, पाई कॉट पाई जी विल बी इक्वल टू 1/z, वैल्यूज पुटिंग है, उसके बाद जी 1/z हो गया समेशन n वन टू इन्फिनिटी। अब आप इसका जो है वो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/z समेशन n वन टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो जाएगा 2z, ये जो है वो आपका प्रूव हो गया। ठीक है, जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना था कि हमने इसको डिड्यूस करवाना है साइन पाई जी की फॉर्म में। तो वो मैंने उसको जो ना वो स्टेप को लिख लिया कि पाई कोस पाई जी, ये जो हमने प्रूव किया ना इसको लिखा है, पाई कोड पाई जी था ना, तो उसको मैंने लिख लिया पाई कोस पाई जी ओवर साइन पाई जी विल बी इक्वल टू, बाकी टर्म एज इट इज़ लिख लिया और इधर क्या किया है कि उसको ओपन कर लिया कोड को कोस ओवर साइन की फॉर्म में। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी और साथ में लिमिट्स लेंगे 0 टू जी। तो ये मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दी 0 टू जी, उसके बाद ये भी 0 टू जी और ये भी 0 टू जी और समेशन के अंदर जो है वो इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, साथ में डी जी आ गया। अब आप देखें नीचे फंक्शन है जी साइन पाई जी और ऊपर जो है वो इसका डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई जी होता है और साथ में उसके एंगल का डेरिवेटिव वो ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट्स अप्लाई करोगे तो ये जो है वो आपके पास नीचे फंक्शन अगर ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे जो फंक्शन है वो विदाउट पावर हो तो आप इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हो। तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई जी और इसकी जो लिमिट्स है वो 0 टू जी आ गई। इसी तरह जब आप इसको चेक करते हो तो आपके पास जो है वो ये जो है नीचे फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो ये भी नेचुरल लॉग ऑफ जी और इसकी जो लिमिट्स है वो साथ में आ गई प्लस समेशन n वन टू इन्फिनिटी, और इसमें जब आप इसको चेक करते हो तो ये नीचे फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव, ये जो n स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये भी क्या हो गया, नेचुरल लॉग की फॉर्म में चला गया। तो नेचुरल लॉग की फॉर्म में गया तो नेचुरल लॉग ऑफ जी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और 0 टू z जो है वो इसकी लिमिट्स आ गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लिमिट्स अप्लाई कर दो। लिमिट्स अप्लाई करते हो तो आपके पास जो है वो आता है जी, देखिए आप जो है अपर लिमिट अप्लाई करो, लॉग साइन जी की जगह पे जी आ जाएगा, लॉग साइन पाई जी आ गया नेगेटिव लॉग, इसमें जो है ना मैंने लोअर लिमिट नहीं अप्लाई की, वो भी बताता हूँ क्यों अप्लाई नहीं की, क्योंकि हमने प्रूव करना है इसको साइन पाई जी को। तो नीचे वाली जो है वो लोअर लिमिट एज इट इज़ आ गई, लॉग लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 साइन पाई जी आ गया। सेम इसी तरह इक्वल इसमें भी अपर लिमिट अप्लाई की, लॉग जी की जगह पे जी आ जाएगा और नेगेटिव लॉग जी अप्रोचेस टू 0 जी एज इट इज़ आ गया, इस पर मैंने लोअर लिमिट अप्लाई नहीं की है। उसके बाद जब आप इस पे आते हो तो इसमें अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो वो लॉग ये जो है वो जी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जगह पे, इसमें जब आप जी की जगह पे जी पुट करोगे तो ये जी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही आ जाएगा इसमें, और जब आप जी इसमें ज़ीरो पुट करोगे इस टर्म में तो आपके पास जी की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, बाकी माइनस एन स्क्वायर बच जाएगा, तो वो जो है वो नेगेटिव एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेप की समझ आई होगी। उसके बाद जी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लॉग साइन पाई जी, यानी लॉग वाली टर्म जो है वो एक साइड पे कर ली और जो लिमिट्स वाली थी उनको एक साइड पे कर लिया, और ये जो फंक्शन था हमारे पास इसको आप अगर लॉग की प्रॉपर्टी ये है ना कि अगर मिड में जो है वो नेगेटिव साइन आ जाए तो आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हो, तो मैंने वही लिखा है जी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ओवर माइनस एन स्क्वायर आ गया। अब ये जो है लॉग
इसकी प्रॉपर्टी है कि जब मिड में क्या होगा, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप इनको किस फॉर्म में लिख सकते हो कि डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हो। तो log साइन पाई जी ओवर जी लिख लिया। उसके बाद log लिमिट जी प्रोसेस टू जीरो साइन पाई जी ओवर जी प्लस समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी, और ये जो है log जो है वो आपका एज इट इज़ आ गया नेगेटिव। अब आप इसको डिवाइड कर दो जी स्केयर ओवर, इसको जब आप डिवाइड करोगे ना, जी स्केयर ओवर माइनस एन स्केयर रहेगा, और नेगेटिव यानी इसको इस तरह हो जाएगा जी स्केयर माइनस एन स्केयर, और ये जो है नेगेटिव एन स्केयर ओवर नेगेटिव एन स्केयर। तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वन नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, वन माइनस जी स्केयर ओवर एन स्केयर आ गया। ठीक है, और यही लिखा है कि जी स्केयर माइनस एन स्केयर आ गया। उसके बाद ये अब जो है वो इसको लिमिट जी प्रोसेस जीरो लिखा हुआ साइन पाई जी ओवर जी है। अब देखें, अब इधर हमने जो है ना वो सैंडविच थ्योरम यूज़ करना है, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स बुक में है, तो कैलकुलस की वो बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। तो उसमें क्या है कि अगर तो ऊपर आपका कोई फंक्शन है साइन का, और नीचे उसके जो एंगल में फंक्शन पड़ा हुआ था वही उसके डिवाइड में हो, तो आप इस पर एलोपिटा सॉरी आप जो है वो इस पर यूज़ कर सकते हो बाय सैंडविच थ्योरम, तो वो आपके पास वन होता है। तो यही मैंने इसको बनाने के लिए क्या किया कि पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है। ठीक है, अब ये जो है वो ऊपर ये जो इतना फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट के साथ जो है वो ये वन हो जाएगा, लॉग लिमिट और इतना फंक्शन जो है आपका वन हो गया, बाकी साथ में पाई एज इट इज़ आ गया। और ये जो है वो अब आप देखें कि कैसे चेंज हुआ। जब भी कभी आपने जो है वो लॉग को समेशन से बाहर लेकर आना है, जब भी कभी आपने लॉग को समेशन से बाहर लेकर आना है, तो ये जो लॉग है वो साथ में आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन के समेशन में चेंज हो जाएगा, और ये जो है वो समेशन जो है वो आपका एन 1 टू इन्फिनिटी, और ये जो है वो आपका कौन सा समेशन है, मल्टीप्लिकेशन का समेशन है, और साथ में वो जो टर्म है वो एज इट इज़ आ गई। उसके बाद जी log साइन पाई जी ओवर जी, अब जो है ना ये जो हमने कहा कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन की समेशन में चेंज हुआ है, इसकी अब ना एक एप्लीकेशन भी करेंगे ताकि इसकी जो बात है वो आपको समझ आ जाए। log साइन पाई जी ओवर जी, ठीक है, ये फंक्शन जो है वो एज इट इज़ ही आ रहा है, log साइन पाई जी ओवर जी, साथ में log। अब आप जो है वो प्रोडक्ट यूज यानी log की जो प्रॉपर्टी है, अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनको जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यही स्टेप जो है वो इसमें लिखा है कि इधर आ गए, तो log साइन पाई जी ओवर जी इक्वल टू log, देखें log 1 प्लस log पाई, यानी इनको जो है वो ब्रेक करके लिख लिया, प्लस log समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी 1 नेगेटिव जी स्केयर ओवर एन स्केयर। अब ये जो है log 1 जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, बाकी log पाई बच जाएगा। तो इसमें देखिएगा log साइन पाई जी ओवर जी ज़ीरो प्लस log पाई प्लस ये एज इट इज़ टर्म आ गई। अब जो है वो आप इसमें लिखेंगे कि log a प्लस log a प्लस log b को, अब आप अगर दो टर्म्स है ना उनके दरमियान में प्लस हो तो आप इनको जो है अगेन मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो यही बात इधर लिखी है कि log साइन पाई जी ओवर जी विल बी इक्वल टू log, इनमें से कॉमन ले लिया, यानी कॉमन ले लें, यहाँ पे करेंगे इधर प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, तो ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो गया पाई इंटू समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी 1 नेगेटिव जी स्केयर ओवर एन स्केयर आ गया पाई, और ये जो है वो आपके पास समेशन की टर्म आई एन 1 टू इन्फिनिटी 1 नेगेटिव जी स्केयर ओवर एन स्केयर। अब ये जो है वो जी दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई जी विल बी समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी 1 नेगेटिव जी स्केयर ओवर एन स्केयर। तो यही जो है वो आपने प्रूव करना था। ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ। अब जो है वो इसके थर्ड प्रूफ की तरफ चलते हैं कि उसने क्या कहा था कि आपने इसको डिड्यूस भी करना है, स्क्वायर रूट 2 विल बी इक्वल टू दिस फॉर्म। तो ये जो है वो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टर्म हमारे पास आई है इसमें हम क्या करेंगे कि n की जगह पे रिप्लेस करेंगे, z की जगह पे रिप्लेस करेंगे 1/2 और g की जगह पे 1/4 रिप्लेस करेंगे, तब हमारे पास देखते हैं कि क्या टर्म आती है। जब आप इसमें साइन की में z की जगह पे 1/2 पुट करते हो तो आपके पास देखिए साइन पाई जी है। ठीक है, जब आप इसमें साइन जी की जगह पे पुट करोगे जी 1/2, तो ये जो है वो आपके पास पाई/2 बन जाएगा। ठीक है, जब ये जो पाई/2 आया तो आपके पास ये जो टर्म आई है साइन पाई/2 विल बी इक्वल टू पाई इंटू 1/2 1 नेगेटिव 1/2 इसका स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1 पाई/2 और इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 नेगेटिव 1/4 एन का स्क्वायर। तो इसको आप कह दो कि ये जो पाई/2 है ये इस तरफ आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया 1 नेगेटिव
1/4 n का स्क्वायर। इसको आप कहोगे कि ये जो है नंबर बी होगी या फिर नंबर 1 होगी, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो वो दे लो। अब इसी तरह हमने जी की जगह पे 1/4 पुट किया है, तो आपके पास जो टर्म आई है वो ये है, साइन पाई/4 विल बी इक्वल टू पाई इंटू 1/4 1-1/4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1-1/16 n का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है वो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जब ये डिवाइड हुआ तो आपके पास 1-16 n स्क्वायर आ गया। तो ये जो है वो आपके पास दूसरी टर्म आ गई। अब क्या करोगे, आप इनको डिवाइड कर दो, c डिवाइडेड बाई d। तो आपके पास जो गिवन आएगा वो ये होगा कि √2 विल बी इक्वल टू 2/1 साइन पाई 2/3 6/5। अब आप जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और ये जो इतनी बात है कि मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं ये क्या बुलाया है, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। साइन पाई/4 और पाई/4 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे जी कॉज इसी को जब डिवाइड करोगे साइन पाई/2 ओवर पाई/2 है, इसके भी डिवाइड में पाई/2, और ये जो है वो इतना फंक्शन है और ये इतना डिवाइड। अब ये जो है वो पाई/2 और ये पाई/2 आपस पाई/4 और पाई/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ऊपर वाली जो टर्म है वो थर्ड वाली, यानी जो आपके पास सेकंड वाली होती है वो फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होती है, और जो थर्ड वाली होती है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास √2 ही आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। अगर आपको इसकी अभी भी नहीं समझ लगी तो आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर नहीं समझ लगती तो मैं इसको फिर से बता दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।